अशफाक साहब, रुकावट क्या है? तो ज़राअत आप के पढ़े शोबे वो में रिपोर्ट, टैक्स आप रिपोर्ट कौन नहीं पढ़ेंगे लगाने तो देता? आपको पता चल जाएगा कि इम्पार्शियल और इक्विटेबल टैक्सेशन मेजर्स हमने लिए। वैसे अशफाक साहब, रुकावट क्या है? ज़राअत के शोबे पे अब तक टैक्स क्यों नहीं लगाए? रुकावट क्या आ जाती है? क्या सर टैक्स फ्यूडलिज्म आ लगा जाता हुआ है, है? मैंने आपको फरमाया, मेरा ख्याल है ये सूबाई टैक्स है। आपकी आपकी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में अगर आप देखेंगे ना, ये हमारा शोबा नहीं है, ये सूबों का शोबा है। वो शोबे के अंदर अगर वो लगाना चाहते, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं लग रहा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये 2012 में एक, बल्कि 11 में एक शब्बर साहब ने कोई स्कीम एक प्रपोज की थी, उसमें भी उन्होंने जरिए जमीन पे ऊपर कोई बात ही नहीं की थी। अच्छा वो कह रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो इस किस्म की बातें करते हैं, मगर उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा था ये, जब ये हम कह रहे थे कि ऑल्टरनेट टैक्स लगाएं। जी। अब भी हमने प्रपोज किया मिनिमम एसेट टैक्स, उसमें हमने कहा है कि जरिए जमीनों की ले और उन पर कम से कम 1% टैक्स ले। तो लेकिन वो अभी मेरा ख्याल है, जाहिर बात है, आप भी देख रहे हैं इलेक्शन ईयर है, आइंदे आने वाले सालों में मेरा ख्याल है ये सारी चीजें लिखी हुई, जो टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन जो आपका बना है, रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन, इसका मैं चेयर भी हूँ एज ए वजीर मुमलिकत। मैंने ये सारी रिपोर्ट सबमिट की है हमारे डार साहब को और पूरी टीम को। तो ये इंशाल्लाह इस साल नहीं हो सकी। आपको भी पता है इलेक्शन ईयर होता है तो उसमें काफी कंपल्शन होती है, और इस वक्त आपने देखा होगा IMF की वजह से इंटरेस्ट रेट हाई है, तो थोड़ा सा ब्रीथ मिलेगा। तो ये जरूर ये 20 के करीब आपकी हैं, और इसमें हमने टैक्स पेयर को सहारे भी दिए हैं कि नहीं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी मिलना चाहिए। अच्छा तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस के ऊपर भी हमने। अच्छा अशफाक साहब, एक अंदाजे के मुताबिक आपने एक डीपली स्टडी की होगी, अगर ज़राअत पे टैक्स लग जाता है, अगर मिसाल के तौर पे भले सूबे लगा देते हैं, तो इससे मुल्क की खजाने को कितना फायदा होगा? देखिए, आप अगर मुझसे बात करेंगे ना, तो अगर देखिए ज़राअत में बहुत बड़ी वैरायटी है। ज़राअत में छोटा ताजिर भी है, छोटा जमींदार भी है, जी ज़राअत में हारी किसान भी है, जी बड़ा जमींदार भी है, ठीक है ना। तो अब हम तो बात करेंगे ना इनकम के थ्रेशोल्ड पे, वहां पर है प्रोडक्शन इंडेक्स। हर सूबे का अपना लॉ है, तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कितना टैक्स आएगा और कितना नहीं जाएगा। ये सूबाई ज़राअत के जो कमीशन है ना, जैसे कि अभी ये पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने एक रिपोर्ट दी थी, मेरा ख्याल है उसमें वो आदाद शुमार थी जी। और ये रिपोर्ट भी मैंने इनॉग्रेट की थी, और मैंने उसी वक्त इनको बता दिया था कि इसको यू हैव टू रीवर्क योर नंबर। तो मेरा ख्याल है उनको रीवर्क कर लेना चाहिए। रिटेलर के ऊपर और होलसेलर के ऊपर भी जो उन्होंने बताई थी, वो भी गलत आदाद शुमार है। अच्छा अशफाक साहब, जब आप कराची आए थे, काटी में आपने बिजनेसमैन से मुलाकात की थी, मैंने ही आपसे एक सवाल किया था कि टैक्स टारगेट रखा है 9,200 अरब रुपए। IMF ने कहा कि इस पर इजाफा किया जाए, 9,415 अरब रुपए हो गया। आपने कहा था 9,000 अरब रुपए हम बासानी जमा कर लेंगे। अब टैक्स नेट मजीद बढ़ा दिया। अब हम मतलब इतना टैक्स जमा कर लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि 7,000 अरब रुपए जमा करने के बावजूद भी हमने टैक्स टारगेट मिस किया है। इसके लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की? प्लानिंग क्या है, 9,200 मैंने आपको कहा था कि आसानी से हो सकता है, जी क्योंकि 9,000 तो मैंने कहा था आपका ऑटोमेटिक है। अब इन्फ्लेशन रेट और GDP रेट अगर आप देखें, IMF की अगर आदादो शुमार को मैं देखता हूँ, तो 26% इन्फ्लेशन रेट है और 2.5% आपका GDP ग्रोथ है। जी। तो आप ये कह रहे हैं कि 28.5% आपने अपना आपकी मईशत में इजाफा होगा ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन और GDP ग्रोथ की वजह से। तो आप अगर 7,145 अरब जो लास्ट ईयर हमने कलेक्ट किया था, उसको मल्टीप्लाई करें 1.285%, जी तो सीधा सीधा आपके पास 9,000 प्लस बिलियन आ जाता है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कुछ नए टैक्सेस मेजर हमने लगाए, जिसमें सैलरी को और पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर हमने लगाए, और कुछ और विड्रॉल्स किए हमने। तो ये मिल मिला के मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें खटखन होगी। आपकी मईशत बिजनेस एज यूजुअल की तरह चलनी चाहिए, और इसमें और कोई रुकावट ना आए। अगर अशफाक तो साहब, ऑब्वियसली ये सारे आदादो शुमार हैं जो कि प्रोजेक्शन है। रियलिटी में ये इकोनॉमी के क्या हालात होते हैं, ये वक्त बताएगा। अच्छा अशफाक साहब, अगर हम अपनी टैक्स चोरी को बचा लेते तो कॉर्पोरेट सेक्टर पर मजीद टैक्सेस ना लगते, सुपर टैक्सेस ना लगते। हमने अपनी टैक्स चोरी के लिए कोई मौसम पॉलिसी का ऐलान नहीं किया और मजीद टैक्सेस कॉर्पोरेट सेक्टर पर लगा दिए। आपको नहीं लगता कि ये ज्यादती हुई है? देखिए, बात मैं आपको बताता हूँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें दूसरे लोगों पे भी टैक्स लगा